लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और आज हम आपको लव जिहाद की कोई नई कहानी नहीं बताने वाले। आज हम आपको बताएंगे कि लव जिहाद होता क्या है, कहां से शुरू हुआ और देश में इसके खिलाफ कानून क्या है। लव जिहाद के मुद्दे को श्रीराम सेना के प्रमोद मुतालिक ने उठाया था। लव जिहाद को लेकर बड़े पैमाने पर चर्चा साल 2000 में शुरू हुई थी, लेकिन आज़ादी के पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके थे जिन्हें लव जिहाद से जोड़ा जाता था। एक समुदाय विशेष के लोग दूसरे समुदाय की लड़कियों को गलत पहचान बताकर प्यार करते हैं और उसके बाद उन लड़कियों पर अत्याचार कर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। ऐसे मामलों को लव जिहाद का नाम दिया गया है। इन मामलों को लेकर कई राज्यों की सरकारों ने कड़े कानून बनाने की पहल की है। इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि आखिर लव जिहाद को रोकने के लिए देश में क्या कानून है, देश के किन 3 प्रमुख राज्यों ने लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाया है और इस पर विशेषज्ञों की राय क्या है। दरअसल लव जिहाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें लव अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश भाषा का शब्द है। इसका मतलब प्यार, इश्क और मोहब्बत होता है और जिहाद अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना होता है। आशय साफ है कि जब एक धर्म को मानने वाला व्यक्ति दूसरे धर्म की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर किसी तरह का लालच देकर या शादी के जरिए धर्म परिवर्तन करवा देता है तो इस पूरे प्रोसेस को लव जिहाद कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि अलग अलग राज्यों में लव जिहाद के लिए कानून क्या है। यूपी के पूर्व महाधिवक्ता और पूर्व सांसद विजय बहादुर सिंह ने कहा कि अगर 2 अलग अलग धर्मों के लोग शादी करते हैं तो इस बात की पुष्टि की जाएगी कि ये शादी किसी तरह की ज़बरदस्ती, लालच या कपटपूर्ण तरीके से तो नहीं की गई है और अगर लड़की का धर्म परिवर्तन सिर्फ विवाह के लिए किया गया है तो उस शादी को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये अपराध गैर जमानती होगा। इसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी स्तर का मजिस्ट्रेट करेगा। जबरन विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के मामले में 5 साल की सज़ा और 15,000 रुपये तक का जुर्माना भी होगा। इसी के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति या नाबालिग लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में 2 से 7 साल की सज़ा और कम से कम 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। लव जिहाद को लेकर भाजपा शासित 3 राज्यों में कठोर सज़ा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने लव जिहाद को रोकने के लिए कानूनी प्रक्रिया को अपनाया है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं योगी के राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर क्या कानून है। कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन के लिए इच्छा संबंधी घोषणा पत्र जिला मजिस्ट्रेट के पास 60 दिन पहले देना होगा, यानी कि शादी करने से 2 महीने पहले घोषणा पत्र दाखिल करना होगा। मजिस्ट्रेट को बताना होगा कि हम गैर धर्म में शादी करने वाले हैं। अगर इसमें कोई भी चूक होती है या कोई भी दोषी पाया जाता है तो लव जिहाद कानून के तहत गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज कर 10 साल की कड़ी सज़ा का प्रावधान उत्तर प्रदेश में है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी यूपी की तरह ही नियम 60 दिनों का है। इसमें धर्म परिवर्तन के लिए इच्छा संबंधी घोषणा पत्र जिला मजिस्ट्रेट के पास देना होगा और जांच के बाद ये धर्म परिवर्तन और शादी मान्य मानी जाएगी। वहाँ भी दोषियों को गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज करने और 10 साल की कड़ी सज़ा का प्रावधान है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने धर्म परिवर्तन के लिए इच्छा संबंधी घोषणा पत्र जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा करने की अवधि 30 दिन की रखी है। इन 30 दिनों में जांच कर सुनिश्चित किया जाएगा कि ये धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से हो रहा है। यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो दोषी को 1 से 5 साल तक की कैद हो सकती है। हालांकि अभी तक लव जिहाद शब्द को कानूनी मान्यता नहीं मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मान लिया गया है कि लव जिहाद होता है। मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाकर लव जिहाद करते हैं। केरल हाई कोर्ट ने 25 मई को हिंदू महिला अखिला अशोकन की शादी को रद्द कर दिया था और इसी तरीके से मामले सामने आते रहे हैं जहां शादियों को रद्द कर दिया गया क्योंकि जांच में ये पाया गया कि लड़की से सिर्फ विवाह के चलते, सिर्फ धर्म परिवर्तन के चलते लड़कियों को फंसाकर शादी की जाती है और उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।